हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो बस अभी टाइम हो गया है, 6 बज गए हैं और मैं आई हूँ छत पर। जब मुझे नींद नहीं आती है तो फिर मैं जगती रहती हूँ और फिर मैं बाद में छत पर आ जाती हूँ कुछ ना कुछ काम लेके। तो थोड़े से कपड़े रखे हुए थे तो मैंने चलो अभी धो लेती हूँ और बस छत पे आई हूँ। अच्छा लग रहा है, ठंडी हवा चलती है क्योंकि शाम से ही मौसम हो जाता है। रोज़ा इफ्तार के बाद ही मौसम ठंडा होने लगता है क्योंकि बारिश और आंधी आ जाती है। रोज़ का ही काम है उसका। तो बारिश हुई है तो यहाँ देखिए पानी भी भर गया है क्योंकि बाथरूम के अंदर से जो पाइप है ना वो बंद हो गया होगा, लेकिन मैं नहीं खोलूँगी इसको। उसमें रखा है फर्नीचर का सामान, तो मैं जब भी खोलती हूँ ना तो एक ना एक चुपकली इस पर दिख जाती है और मुझे लगता है डर, आपको पता है। तो मैं नहीं खोलूँगी इसको। थोड़ा सा पानी भरा हुआ है, मैं जिसान से बोल दूंगी तो वो कर जाएगा डंडी से। वैसे बड़ा डंडा रखा हो रहता है उधर, तो मैं बाहर से ही करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है। पता नहीं क्यों चुपकली को देखकर फुरफुरी सी बहुत ही मतलब अजीब सा लगता है, तो इसलिए मैं बहुत दूर ही रहती हूँ इनसे। जिस जगह मुझे पता होता है ना कि इस जगह चुपकली होगी तो मैं उस जगह का काम करती नहीं हूँ। देखो चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं नहीं करती हूँ। कुछ भी सामान रखा हो मैं उसको उठाती नहीं हूँ। मैं उससे चाहे सा काम करवा लूँ, चाहे कुछ कर दूँगी। बस ये वाले काम नहीं हो पाते हैं मुझसे। जैसे ये कमरा है, कुछ लोग पूछते हैं कि काफ़ी कमेंट आए हैं कि इसके बगल में जो रूम है वो क्या है। तो वो एक रूम बनाए है, देखिए वो टंकी के बगल में जो गेट दिख रहा है ना छोटा, वो स्टोर रूम है। एक छोटा सा रूम है, तो उसमें जो है हम जो वो सामान रख देते हैं जो हमें स्टोर रूम का मतलब ही ये होता है। मैं क्या बता रही हूँ, मतलब जो चीज़ें हम इस्तेमाल नहीं करते हैं और जो हम सालों में इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ें हमारी रखी रहती हैं। तो वो रूम एक छोटा सा बना हुआ है और ये तो आपको पता ही है, वैसे इसको बरामदा बोलते थे। और बस इसमें हमने बाद में गेट लगवाया, जब हमने आलिया के लिए प्ले रूम बना रहे थे ना, जब हमने ये गेट लगवाया था। पहले गेट नहीं लगा था, पर फिर भी मैं इसको चेंज करने की सोच रही हूँ। आइडिया तो बहुत आते रहते हैं कि ये करवाना, वो करवाना, ये करवाना, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कुछ नहीं करवा सकते हैं। तो इसका मैं सोच रही हूँ, इसमें ना मतलब जो इधर उधर खिसकाने वाला गेट होता है ना, शटर वाला, जिस शटर वाला बोलते हैं, वो वाला गेट लगवाऊंगी इसमें। क्योंकि ये लकड़ी का गेट, ये है जुगाड़ू गेट, ये जुगाड़ू गेट है। तो ये लगवा लिया था हमने पहले ही, जब भी जल्दबाजी में रूम तैयार करा था ना, तब बड़ा शौक उठा था उस टाइम पर कि आलिया के लिए रूम तैयार करेंगे, तो उस टाइम पर लगवा लिए थे जुगाड़ में। लेकिन ठीक है, काम चल गया। हो गए आलिया जब होगी डेढ़ डेढ़ साल की, 2 साल की, दूसरे साल का तो बर्थडे यहीं करा था उसका, 1.5 साल, क्योंकि जब हमने रूम तैयार कर दिया था उसका ये वाला। और आज मुझे नींद नहीं आई है। वैसे तो मैं नॉर्मली सो जाती हूँ, नमाज पढ़ के, सहरी करने के बाद नमाज पढ़ते हैं, वो तो सभी करते हैं। नमाज पढ़ के और पारा पढ़ के फिर मैं सो जाती हूँ, मतलब 5:30 बजे तक। 5 बजे, 5:15 बजे, मतलब 5:30 बजे तक तो मैं सो जाती हूँ और फिर मैं उठती हूँ 9:30 बजे तक। लेकिन आज आई नहीं नींद। कभी कभी होता है, हम कुछ कुछ सोच लेते हैं ना, तो इस वजह से हमें नींद नहीं आती है। यहाँ पे पहले मैं पापा के लिए चाय बना रही हूँ, ये ब्रेड, दूध, और बस चाय देने के बाद मैं जाऊँगी ऊपर झाड़ू पोछा करने के लिए। जब जगी रही हूँ तो फिर नींद ही नहीं आई है, और फिर अब तो सोने का कोई मतलब नहीं है, 7:30 होने वाले हैं। बस काम कर लेते हैं अपना। तो अभी टाइम हो गया है 8:40 हो गए हैं और बस अब मैं कर रही हूँ यहाँ का झाड़ू पोछा, क्योंकि रोज़ आंधी चलती है ना, इस वजह से पूरा घर जो है किस किस हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि सुबह ही लगा देती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे उठ जाएंगे तो फिर बहुत लेट लग जाता है झाड़ू पोछा, तो इसलिए मैं अभी लगा दे रही हूँ। वैसे काफ़ी टाइम बाद मैं आज सुबह लगाऊंगी, वरना कुछ टाइम से क्या है, मेरा झाड़ू पोछा जो है खाना बनने से थोड़ी देर पहले ही करके हटती हूँ, मतलब पहले झाड़ू पोछा करती हूँ फिर खाना बनाती हूँ। लेकिन आज मैं अभी सुबह ही कर ले रही हूँ। चाय देकर आ गई हूँ पापा को, तो बस यहाँ करूँगी फिर नीचे करूँगी, तो जल्दी से कर लेते हैं। अभी आली नाया दोनों सो रही हैं। और जैसे कि मैं बता रही थी ना कि फ्रिज साफ़ कर ली है, चालू कर ली है, तो हाँ ये फ्रिज क्लीन कर ली है और इसमें रखी है लौकी।
तो ये फ्रिज जो है पूरा क्लीन हो गया था। उस दिन ही मैंने आपको बता नहीं पाया था कि बताऊंगी, फिर भूल गई, लेकिन कमेंट आया था कि आपने फ्रिज चालू किया है तो बताया नहीं। तो ये है वो फ्रिज। और ये फ्रिज को हो गए हैं तीन चार साल हो चुके हैं। जब हमारा रूम तैयार नहीं हुआ था और उससे पहले का आया हुआ है। पहले आपने अगर पुराने आप सब्सक्राइबर होंगे ना, मेरे पुराने व्यूवर्स होंगे, तो देखा होगा मेरे रूम में ये फ्रिज रखा रहता था। लेकिन अब 1 साल पहले जब रूम चेंज कराया ना, उस टाइम पर ये हटा दिया था रूम में से, क्योंकि फर्नीचर वगैरह लगा था तो फिर इसको रखने की जगह नहीं थी। तो जब से ये यहीं पर रहता है तो बस फाइनली इसको चालू कर लिया है, तो यूज़ हो जाता है। अब सामान रख लेते हैं और अब लगा लेते हैं झाड़ू। तो अभी टाइम हो गया है 8:40 हो गए हैं और बस ऊपर का लगा कर आ गई हूँ झाड़ू पोछा। अब मैं यहाँ की सफाई कर लेती हूँ साथ ही में, जिससे दोनों पोर्शन निपट जाएंगे, फिर नीचे झाड़ू लगा आऊँगी। तो अभी पहले यहाँ कर लेती, पहले गोग धोती, क्योंकि ये पोर्शन ज़्यादा गंदा हो जाता है ऊपर के बजाय, क्योंकि ऊपर तो गेट लगे रहते हैं, लेकिन ये जाली का गेट खुला रहता है तो हम लोग बैठ रहते हैं यहाँ पर, उधर धूला ज़्यादा आती है, तो ये ज़्यादा गंदा हो रहा है, तो ये सब धोना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे सारी सफाई हो गई है। बाहर ये बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती है रोज़, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत आती है, तो बस ये धो दी है मैंने आज। और सारी सफाई हो गई है और बस यहाँ की भी सारी धुलाई कर दी है मैंने आज, पूरा ही धो दिया है। 2-3 बार से धोना ही पड़ रहा है, क्योंकि किसके साथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए मैं धो ही देती हूँ, क्योंकि धोने से जो है अच्छे से साफ़ हो जाता है और पोछे से इतनी अच्छे से सफाई नहीं हो पाती है। तो बस सारी सफाई हो गई है, वॉश बेसिन वगैरह भी धुल गए हैं दोनों। और ये बर्तन मजे हुए रखे रात के, तो वो जमाऊँगी, और ये मांजने के लिए रखे हैं, शहरी टाइम के हैं, और 1-2 बर्तन रात के थे तो वो है, तो बस ये मांज लूँगी। और किचन की भी सफाई हो गई है। तो बस अभी बज गए हैं 9 और सफाई का काम जो है हो गया है। जो लगता है सबसे बड़ा काम वो है सफाई का। वैसे तो हर काम ही लगता है कि चलो ये काम हो गया, चलो अच्छा है। तो आज मेरे इतने काम हो गए हैं, कपड़े धुल गए हैं और झाड़ू पोछा हो गया पूरे पोर्शन का। तो अब रह गए सिर्फ बर्तन जमाना, जो रात के मजे हुए रखे हैं, और सिंक में जो बर्तन रखे वो मांजना। लेकिन अभी नहीं मांजूंगी, थोड़ी देर अब मैं बैठूंगी क्योंकि अब थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, लेकिन अब लेटने का टाइम नहीं है, सोने का टाइम नहीं है। अब बस थोड़ी सा मैं बैठूंगी, क्योंकि अभी बर्तन इसलिए नहीं कर रही हूँ मैं, आवाज़ होगी ना तो इनाया तुरंत उठ जाएगी। तो मैं थोड़ी देर बैठूंगी और फिर मैं खाने की तैयारी कर लूँगी। देखती हूँ क्या बनाती हूँ खाने में। तो बस बैठी हूँ, तो फिर मैंने सोचा ये कमेंट है जो मुझे कल ही पढ़ना था, लेकिन कल नहीं पढ़ पाया था, तो मैं आज पढ़ दे रही हूँ। कल रह गया था, क्योंकि मुझे ये कमेंट ही पढ़ना था। ये अपने हबी को कुछ मैसेज देना चाहते हैं, वो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ, और साथ ही उनके हबी को भी। तो ये भारती सेना का कमेंट है। दी मेरा भी नाम लीजिएगा ना, लव यू दी जीजू आलिया इनाया, लव यू टू सिस्टर, आप बहुत अच्छी हैं, थैंक यू। आप मेरा नाम जब भी लोगी मेरे हबी को मैसेज देते हुए बोलिएगा कि प्रिंस आपकी वाइफ आपको बहुत मोहब्बत करती हैं। आप बोलोगे तो मैं उन्हें बताऊंगी कि आपने मेरा नाम लिया है, और साथ ही में उनका भी नाम लिया है। मैं आपके सारे ब्लॉग देखती हूँ, आप थ्रू हार्ट पर्सन हो, बहुत अच्छी हो, बहुत ही ज़्यादा। तो थैंक यू, आप मुझे इतना मतलब प्यार देते हो, और आप सभी व्यूवर्स को मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप मुझे मतलब मुझे और मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को इतना प्यार देते हो, इसके लिए थैंक यू। दुआएं देते हैं, इसके लिए थैंक यू। तो इसी तरीके से आप मेरा ब्लॉग देखते रहे और मुझे सपोर्ट करते रहे। तो बस अभी थोड़ी देर मैं आराम करती हूँ, फिर देखती हूँ क्या सब्ज़ी बनाते हो, क्या खाना बनाते हो। और बच्चे थोड़े लेट ही उठते हैं, क्योंकि रात में लेट सोते हैं, तो इसलिए सुबह लेट भी उठते हैं। और फिर मैं भी नहीं उठाती हूँ, इसलिए कि अभी कौन सा उनको स्कूल जाना है। आलिया को वैसे स्कूल जाती थी तो बेचारी को सुबह ही उठा देती थी, लेकिन अभी स्कूल वगैरह कुछ नहीं जाना है, तो फिर आराम करने दो, बच्चों को भी थोड़ी से अपना लाइफ जीने दो। क्योंकि वैसे भी आजकल छोटी सी उम्र में जो है इतना प्रेशर आ जाता है बच्चों पे पढ़ाई का, कि बहुत ही ज़्यादा। मुझे तो मतलब आलिया को जब उठाती हूँ ना, जब बड़ा दुख होता है कि मतलब बिल्कुल भी बचपन से ही आज़ादी नहीं रहती है,
कि सुबह ही उठना है और नींद आ रही है, फिर भी स्कूल जाना है, फिर ट्यूशन जाना है, होमवर्क करना, मतलब बहुत ज़्यादा पहले के ज़माने से अब के ज़माने में बहुत ज़्यादा प्रेशर है छोटे बच्चों पे। बड़े बच्चे तो चलो समझदार होते हैं तो उनको तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन छोटे बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर लगता है मुझे। तो मुझे छोटे बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन अभी उनको जो है थोड़ा सा फ्री है, स्कूल वगैरह नहीं जाना है, तो मैं थोड़ा सा मतलब इसमें कोई गलत समझने वाली बात नहीं है। एक माँ मतलब अपने बच्चों के लिए प्यार है, तो उनको तकलीफ में नहीं दे सकती। मतलब तकलीफ सी लगती है कि उनको सोते हुए से उठाना, कि जब वो सोते कितने प्यारे से लगते हैं, उनकी प्यारी प्यारी नींद रहती है और बड़े आराम से सोते हुए रहते हैं, और उनको फिर उठाए तो लगता है। लेकिन बस उनके भविष्य के लिए उनको पढ़ाना है, उनको लाइफ में आगे बढ़ाना है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें फिर करना पड़ती है, दिल पे पत्थर रख के ये सारे काम करना पड़ते हैं। ये गाड़ी बार बार चालू हो रही है, बार बार बंद हो रही है, तो बोतल देने आते हैं तो इन गाड़ियों की ऐसी आवाज़ रहती है। तो बस अभी मैं बंद कर दी हूँ, फिर मैं बात करूँगी आप लोगों से, क्योंकि सुबह का टाइम है ना, तो इन चीज़ों का आना जाना लगा ही रहता है कहीं में। तो आज मैं बना रही हूँ इफ्तारी में, ये मैं बांटने के लिए बना रही हूँ। हलवा बनाऊँगी और पोई बनाऊँगी। तो बस अभी जो है मैं सूजी को भून रही हूँ हलवे के लिए। तो पहले जो है मैं हलवा बनाकर रख लेती हूँ, फिर मैं जो है पोहे बना लूँगी। तो बस यहाँ पे जो है हलवे के लिए जो पानी है वो बॉईल हो रहा है, तो उसको मैं अच्छे से पका लेती हूँ। उसके बाद मैं सूजी डालती हूँ। और यहाँ थोड़ा सा मैंने ऑरेंज कलर डाल दिया, क्योंकि अच्छा लगता है ऑरेंज कलर डाल के हलवा। तो बस यहाँ पे मैंने नारियल डाल दिया है, क्योंकि और कुछ भी किशमिश जो है ख़त्म हो गई थी, तो मैं मंगाऊँगी। अभी नारियल डाल दिया, ठीक है। और यहाँ जो है मैं बनाऊँगी पोहा। तो बस इस पर मैंने कढ़ाई रख दी, लेकिन एक बात बताऊँ, मेरा ये चूल्हा है जो है इधर वाला, वो कम लो देने लगा है, तो इसलिए हलवा बन जाए तो मैं इसी पे ट्रांसफ़र कर दूँगी। अभी ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है हाल फिलहाल के लिए, तो धीरे धीरे होता रहेगा। देखिए बहुत ज़्यादा कम लो है, बहुत ज़्यादा कम लो। तो यहाँ बस मैंने जीरा डाल दिया है ऑयल में और प्याज डाल दिए, तो प्याज को फ्राई होने दे रही हूँ। और यहाँ हलवा बन के तैयार हो गया है। तो ऑरेंज कलर का हलवा अच्छा लगता है, मतलब जो सफ़ेद रहता है, जो मतलब सफ़ेद नहीं ब्राउन सा हो जाता है थोड़ा सा, तो उसके अकॉर्डिंग ये अच्छा लगता है। और फिर देने में, अगर घर में खाना तो कोई बात नहीं है, लेकिन दे रहे हैं किसी को तो थोड़ा सा खूबसूरत भी लगना चाहिए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा, जब भी अगर हलवा किसी को देने के लिए बनाती हूँ ना, तो मैं उसमें कलर डाल देती हूँ, तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे रखी है टमाटर और प्याज। तो आज काफ़ी टाइम बाद मैं पोहा जो है टमाटर डाल के बना रही हूँ, सिंपल ही बना रही थी अभी तक। तो बस यहाँ पोहा मैंने धोकर रख दिया है, जिससे जो है अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए। तो बढ़िया तरीके से सॉफ्ट हो गया, क्योंकि बहुत देर का मैंने धोकर रखा है इसको, 2 बार धो दिया है। क्योंकि थोड़ा सा ये वाला पोहा जो है ना टाइट रहता है, ये वाला जो पोहा है ना रॉयल, इसका पोहा थोड़ा सा कर्रा सा रहता है, तो एक बार धोने से ये सॉफ्ट नहीं होता है, 2 बार धोते हैं फिर सॉफ्ट हो जाता है। तो अभी ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो बस यहाँ मैं पोहा बना रही हूँ और फिर इसके बाद देखती हूँ और क्या बनाती हूँ। तो हलवा बन ही गया है, आपको पता है। और ये बन गए हैं पोहा।
ये देखिए ये पोहा बन गया है। और अब मैं बना रही हूँ आलिया की फरमाइश पर बनाना पैनकेक। तो बनाना रखे हैं, तो बस इसको मैं बनाती हूँ। तो इसमें चाहिए बस बनाना, मैदा, शक्कर और बेकिंग पाउडर और वनीला एसेंस और चाहिएगा एक एग, एक अंडा चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं, मैदा, शक्कर, सारी चीज़ें। और यहाँ पे थोड़ा सा शहद भी डाला है मैंने, शहद भी अच्छा लगता है पैनकेक में। और बस यहाँ पे मैं दूध डाल दूँगी। तो अभी दूध में आधा कप डाल रही हूँ, और फिर मुझे थिक लगेगा ना तो फिर बाद में और डाल दूँगी। तो बस इसको ब्लेंड कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे जो है मैंने इसको पीस लिया है। तो ये अभी थिक है, गाढ़ा है। और अभी इसमें जो है चीनी भी पिसी नहीं है, तो मैं थोड़ा सा दूध और डालूंगी। तो जैसे हम केक के लिए बैटर बनाते हैं ना, उसी तरीके से इसका बैटर बनाना है। मतलब केक का तो भी गाढ़ा रहता है, ये थोड़ा सा पतला ही रखना है, क्योंकि इसको फैलाना नहीं है, अभी बता दूंगी। तो बस इसमें मैंने दूध डाल दिया है और इसको एक बार फिर से चला लूँगी। तो बस ये यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड हो गया है। तो ये बैटर जो है मैंने इसमें कटोरे में निकाल लिया। ये पैन रख दिया गरम करने के लिए। और मैं पता है साथ में क्या बना रही हूँ आज, ढोकला, स्टैंड ढोकला। तो ये मैंने घोल कर रखा है। तो इसमें मैंने क्या क्या रखा है मैं बता देती हूँ। मैंने बनाते हुए नहीं दिखा पाया क्योंकि मुझे बहुत जल्दी हो रहा है, टाइम बहुत कम है। तो इसमें मैंने बेसन लिया है 2 कप। ये वाले कप है नॉर्मल सा। 2 कप बेसन लिया है, 2 चम्मच इसमें सूजी ली है और नींबू का रस लिया है। और बस गर्म पानी के साथ, मतलब गुनगुने पानी के साथ इसके घोल कर रख दिया है। तो अभी इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दिया है। तो जब 15 मिनट हो जाएंगे तब मैं क्या डालूंगी वो मैं बता दूंगी आगे। तो अभी मैं जो है ये बना रही हूँ पैनकेक, क्योंकि एक एक करके बनाएंगे तो टाइम लगेगा। तो इसलिए बीच बीच में मैं ये बनाती रहूँगी और अपना काम करती रहूँगी। और मैंने मैंगो शेक भी बना कर रख लिया है। तो ये मैंने डाल दिया है और इसको फैलाना नहीं रहता है, सिर्फ इसको डायरेक्टली बस डालना रहता है। और ये अपने आप जितना भी इसको फैलना होता है उतना फैल जाता है। तो बस यहाँ पे मैं इसको स्लो गैस पर पकने दूँगी। और वैसे भी ये गैस कम चल रही है तो आराम से पकते रहेंगे और मैं अपना काम करती रहूँगी। तो यहाँ पर पैनकेक बन गए हैं, ये देखिए। मतलब बन रहे हैं, अभी 3 बन गए, एक आलिया ले गई है। और यहाँ बैटर रखा हुआ है, ये बन रहा है। और यहाँ पानी गर्म हो गया है, मतलब ढोकले को स्टीम करना है। तो यहाँ पर हल्दी और नमक डाल दिया है। और अब डालूंगी इनो। और ये तेल को मैंने तेल ला कर रख लिया, बस इसको रख देना है। तो यहाँ पर जो है ढोकला बनके तैयार हो गया है, ये देखिए। स्पंजी है। और ये इसका तड़का तैयार कर रही हूँ। तो उसमें मैंने बस राई और हींग और हरी मिर्च डाली, क्योंकि और कुछ है नहीं है। और चीनी डाली है और नमक डाला है। कड़ी पत्ता डलता है वैसे इसमें, लेकिन है नहीं है कड़ी पत्ता। तो बस ये थोड़ा उबल जाए फिर बस इसको कट करके और ये डाल देंगे। पैनकेक बन गए हैं, ये जूस निकल गया है। तो बस रोज़ा इफ्तार करते हैं थोड़ी देर से। तो बस यहाँ पे जो ढोकला है मैं उसको कट कर ले रही हूँ। और काटते में ही आपको दिख रहा होगा कि कितना स्पंजी बना है। ये बहुत ही अच्छा बनता है। मैं इसको कई बार ट्राई कर चुकी हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। और हम लोगों को बहुत मतलब अच्छा लगता है, टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और चीज़ जो है परफेक्ट बने तो अच्छी लगती है खाने में। तो पहले तो नहीं खाते थे, लेकिन मैंने फिर बनाया, एक बार कोशिश की तो अच्छा बन गया। तो जब से बनाने लगी हूँ मैं, और अच्छा लगता है सबको। तो बस इसीलिए आज कोई भी ऑयली वाली चीज़ बनाने का मन नहीं था, तो इसलिए मैं ऐसी चीज़ें बना रही हूँ। कभी कभी ऐसे ही अच्छा लगता है। तो यह तड़का जो है मैंने अच्छे से पका लिया था, तो बस वो डाल दे रही हूँ। इसको डालने से जो ढोकला है बहुत ही जूसी हो जाता है, अच्छा लगता है। तो यहाँ पूरा तड़का जो है मैं डाल दे रही हूँ। तो ये ढोकला बनके हमारा तैयार हो गया है। तो बस यहाँ पे मैं इफ्तारी पैक कर रही हूँ। इस तरीके से मैंने पोहा रख दिया है और ये दोना। तो मैं सोच रही थी कि पोहा और 2 थैलियाँ करूँ क्या, फिर मुझे याद आया कि इस तरीके से दोने में रख दे रही हूँ। तो मैं इस तरीके से पैक कर रही हूँ बस। तो ये थैलियाँ पैक कर ले रही हूँ।
तो ये आज की हमारी इफ्तियारी। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।